ये दादसर की दादरी के अंदर देखिए, आए दिन कहीं ना कहीं गोलियां चलती है, कहीं लूट खसूट होती है। और ये जो है खिलखिला करके ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? आगे मुख्यमंत्री का काम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं, जो इस नेट की परीक्षा को पेपर लीक कराते हैं और अपने चहेते को वो पास कराने का काम करते हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 17 जून को कोटा में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में आपने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी पहुंचे, छात्रों की गूंज सुनाई दी। जब आपकी सरकार राजस्थान में थी 2018 में, रिट 2021, सब इंस्पेक्टर और सेकंड ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट भर्ती 2022 जैसी परीक्षाएं रद्द हुई थी, कि तब आपकी सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए थे? इस नीट परीक्षा में क्या नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी किसी माँ का बेटा उपलब्ध करा पाएंगे क्या? क्या किसी बहन का भाई उपलब्ध करा पाएंगे क्या? आज 21 से ज़्यादा नीट परीक्षा में हमारे नौजवान साथियों ने आत्महत्या की। अच्छा, आपने कहा कि क्या बीजेपी उन माओं को वे लाल विवेच दे पाएगी जो जिन्होंने सुसाइड किया है? अगर आपकी सरकार की बात करें, 2018 में 20 बच्चों ने, और 19 में 18, 20 में 9, 21 में 14, 22 में 15 और 23 में 26 बच्चों ने आत्महत्या की थी परीक्षा के दबाव में। क्या कांग्रेस पार्टी उन माँ बाप को भी बच्चे दे पाई थी जब आपकी सरकार थी? की बात कर रहे हैं जी, 2023 में जी, किसकी 15 दिसंबर 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ प्रदेश में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और यहाँ से किसान आंदोलन की बात करके देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 750 से ज्यादा किसानों ने शहीदी दी। तो क्या उस दौरान राहुल गांधी पहुंचे बच्चों से मिलने के लिए, जब इतना बड़ा मामला वहां आपकी सरकार में चल रहा था? जी बिल्कुल पहुंचे। आज यहाँ मीडिया के सभी साथी पहुंचे हैं, उनका यहाँ स्वागत है। और यहाँ पर आज पूर्व CPS रण सिंह मान जी, पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान जी, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह जी, पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मांडी जी, और हमारे संगठन के जिला महासचिव एडवोकेट आनंद जी, जिला उपाध्यक्ष हमारे सुरेश पांडवानिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सांगवान जी, सतबीर फोगाट जी, सुरेश शोराण जी, और हमारे अजीत उर्फ बबली जी, और सभी पार्टी के पदाधिकारी, महेंद्र सोनी जी जो हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, राजू मान जी, दलवीर गांधी जी। ये जो विशेष हमारा मुद्दा है, और ये मुद्दा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कोटा में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में छात्रों की बातें रखी और उनसे विशेष चर्चाएं हुई। और चर्चा भी ये है कि जो नीट की परीक्षा थी उसको लेकर के चर्चाएं हुई। 2014 में मोदी जी कहते थे कि भाई हम युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार का झूठा आश्वासन दिया और सरकार हथियाने का काम किया। आज 2 करोड़ रोजगार देने की बात दूर, आज 20 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया इस मोदी सरकार ने। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शर्म आनी चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री को कि शिक्षा के नाम पर लूट मचा रखी है। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं, जो इस नेट की परीक्षा को पेपर लीक कराते हैं और अपने चहेते को वो पास कराने का काम करते हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 17 जून को कोटा में छात्रों की गूंज प्रोग्राम में पहुंचे और वहां 40,000 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। बगैर बुलाव के छात्र आए। और यही छात्र 2014 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ हुए थे, तब सरकार आई थी। आज युवा जान चुका है कि किस तरह से बहका करके मोदी ने सरकार हथियाने का काम किया है। और इस नीट परीक्षा में क्या नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी
किसी माँ का बेटा उपलब्ध करा पाएंगे क्या? क्या किसी बहन का भाई उपलब्ध करा पाएंगे क्या? आज 21 से ज्यादा नीट परीक्षा में हमारे नौजवान साथियों ने आत्महत्या की। बल्कि आत्महत्या नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनकी गलत नीतियों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि इनके खिलाफ उकसाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ। आज हमारे प्रदेश के अंदर भी HPSC में जो धांधली हुई, उनको लेकर के पिछले लंबे समय से हमारे छात्र चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर बैठे हैं और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। और एक और उदाहरण देखिए, कहते हैं कि हम ऐसी नीति लेके आए, ऐसी शिक्षा नीति लेके आए कि हर युवा को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। एक हमारे साथी है महाराष्ट्र से, नौजवान साथी, उसका सेंटर अबू धाबी में दे दो, इस देश से दूसरा देश है जो यहां इस देश से 2500 किलोमीटर है। यह शिक्षा नीति है। चाहे रोजगार की बात है, चाहे सुरक्षा की बात है, तो आज इस देश और प्रदेश के अंदर बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक समय इनका भी आएगा कि जनता जो है सब्र की घूंट भर चुकी है और इसको उखाड़ने का काम करेगी। तो आज देखिए, चाहे सुरक्षा की बात देखिए, चाहे रोजगार की बात देखिए, चाहे आज महंगाई की बात देखिए, हर व्यक्ति, चाहे मजदूर है, किसान है, छोटा दुकानदार है, सब इससे परेशान है। और हमने एक जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक नशा मुक्ति संदेश यात्रा भी शुरू कर रखी। और वो नशा मुक्ति संदेश यात्रा इसलिए शुरू की कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने पहला चरखी दादरी जिले को घोषित किया था कि यहां किसी तरह का कोई नशे का व्यापार नहीं है। और आए दिन हर गांव, हर गली के अंदर नशे की खेप मिलती है। हमारी यात्रा 18 जून से, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन था 19 जून को, एक दिन पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप और रोजगार हमने मेला लगाया और उसके बाद हमने नशा मुक्ति संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखा करके हमने शुरू किया। और ये गांव गांव जाकर के नशे के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सुरक्षा के खिलाफ, और महिलाओं को 33% राजनीति में रिजर्वेशन मिले, इसके हक के लिए भी हम गांव गांव जा रहे हैं। और महिलाओं को आरक्षण की बात थी, उसमें हमारी सरकार ने, हमारे कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि भाई आज जितनी जो मौजूदा जो MP बढ़ते हैं उन्हीं में रिजर्वेशन दे दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है। अगला नया परिश्रम लाने की क्या जरूरत है। तो आज आपको इसलिए बुलाया है कि देखिए किस तरह से अगर शिक्षा कमजोर हो गई तो देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। बलराम दांगी के कार्यालय पर भी हमला हुआ है जी। देखिए, ये तो एक जो विधायक के कार्यालय पे इस तरह का हमला हो सकता है तो आम नागरिक कहां सुरक्षित है। चरखी दादरी के अंदर देखिए, आए दिन कहीं ना कहीं गोलियां चलती है, कहीं लूट खसूट होती है। और ये जो है खिलखिला करके ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? आगे मुख्यमंत्री का काम, किसी तरह की भी कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, न रोजगार की बात। आज हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में रोजगार के लिए जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो होते हैं उनके लिए तो ये दूसरे प्रदेश के बच्चों को देते हैं या 4th D ग्रुप में देते हैं। तो आज ये जो है, हमने छात्रों की गूंज प्रोग्राम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जैसा आपने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी पहुंचे, छात्रों की गूंज सुनाई दी। जब आपकी सरकार राजस्थान में थी 2018 में, रिट 2021, सब इंस्पेक्टर और सेकंड ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट भर्ती 2022 जैसी परीक्षाएं रद्द हुई थी, कि तब आपकी सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए थे? देखो, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, उसको हमने सुधारने का काम किया था। लेकिन आज तो इस देश और प्रदेश की सरकार में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो लीक ना होती हो।
और लीक करके अपने जो निजी जो रिश्तेदार साथी जो पार्टी के हैं उनको आगे बढ़ाने का पास कराने का काम करते। कोई ऐसी परीक्षा बताइए देश के अंदर जो लीक ना हुई। अच्छा, आपने कहा कि क्या बीजेपी उन माओं को वे लाल विवेच दे पाएगी जो जिन्होंने सुसाइड किया है? अगर आपकी सरकार की बात करें 2018 में 20 बच्चों ने, और 19 में 18, 20 में 9, 21 में 14, 22 में 15 और 23 में 26 बच्चों ने आत्महत्या की थी परीक्षा के दबाव में। क्या कांग्रेस पार्टी उन माँ बाप को भी बच्चे दे पाई थी जब आपकी सरकार थी? की बात कर रहे हैं आप? जी 2023 में जी, किसकी 15 दिसंबर 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ प्रदेश में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और यहाँ से किसान आंदोलन की बात करके देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 750 से ज्यादा किसानों ने शहीदी दी। तो क्या उस दौरान राहुल गांधी पहुंचे? बच्चों से मिलने के लिए, जब इतना बड़ा मामला वहां आपकी सरकार में चल रहा है? बिल्कुल पहुंचे, कोशिश करते हैं हर उस दुखी परिवार के बीच में जाकर के मैं उनके दुख की वो समझूं और उनका समाधान करने का काम करूं। हर दिन लोगों के बीच में रहते हैं राहुल गांधी जी।